द ग्रेट जर्नी कॉस्मिक। रात के आसमान में सब कुछ कितना शांत और स्थिर नजर आता है, लेकिन ये शांति सिर्फ एक भ्रम है। असल में इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाश गंगा लगातार गति की लाइन में है, और इसी गति के बीच हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे भी किसी रहस्यमयी दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। पर सवाल ये है, आखिर हम जा कहां रहे हैं? ये सवाल दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। हमारी आकाश गंगा अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में लगभग 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी तेजी से दौड़ रही है कि कल्पना करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन आखिर ये यात्रा किस तरफ है? क्या कोई एडवांस सिविलाइजेशन की ताकत हमें अपनी ओर खींच रही है? दरअसल हमारी ये यात्रा कई गतियों का मिश्रण है। जैसे एक विशाल नदी के बहाव में कई धाराएं मिलती हैं, वैसे ही हमारी गति की भी कई परतें हैं। सबसे पहले पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, फिर हमारा सूर्य मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता है, और यही नहीं, हमारी पूरी आकाश गंगा भी किसी कॉस्मिक करंट का हिस्सा है जो हमें एक रहस्यमयी दिशा में खींचे जा रहा है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी आकाशगंगा के पास एक अजीब सी अतिरिक्त रफ्तार है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं पिक्यूलियर वेलोसिटी। जैसे कोई अनदेखी, अनजानी ताकत हमें अपनी ओर खींच रही हो। कई सालों तक वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए, क्योंकि ये खिंचाव जिस दिशा से आ रहा था, वो दिशा हमारी अपनी आकाशगंगा के पीछे छिपी हुई थी। वहां अरबों तारे, गैस और धूल का इतना घना पर्दा था कि साधारण टेलीस्कोप से उस पार झांकना असंभव था। लेकिन विज्ञान हमेशा रास्ता निकाल ही लेता है। जहां आंखें ना देख सकती, वहां एक्सरे और रेडियो टेलीस्कोप्स काम में आते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने इनकी मदद से उस पर्दे के पीछे झांका और जो नजारा सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है, ये और एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। ये पूरा समूह बह रहा है विर्गो क्लस्टर की ओर, और विर्गो क्लस्टर भी किसी और बड़े परिवार का हिस्सा है, जिसे कहते हैं लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। लैनियाकिया का अर्थ है अनंत स्वर्ग। ये हमारा कॉस्मिक घर है, जहां 1 लाख से ज्यादा आकाश गंगाएं एक ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई हैं। और इस पूरे सुपर क्लस्टर का केंद्र है द ग्रेट अट्रैक्टर। ये कोई तारा या ग्रह नहीं, बल्कि हमारे पूरे सुपर क्लस्टर का गुरुत्वाकर्षण दिल है। इसके केंद्र में स्थित है नॉर्मा क्लस्टर, एक विशाल आकाश गंगा समूह जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने गणनाएं की, तो पाया कि नॉर्मा क्लस्टर में इतनी द्रव्यमान ही नहीं है कि वो हमें इतनी तेजी से खींच सके। मतलब रहस्य अभी बाकी है। और तब सामने आया असली ट्विस्ट। पता चला कि द ग्रेट अट्रैक्टर भी स्थिर नहीं है, वो भी किसी और दिशा में जा रहा है, और उसका गंतव्य है शैप्ली सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर ग्रेट अट्रैक्टर से कई गुना बड़ा और शक्तिशाली है। यही है हमारी कॉस्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव, या यूं कहिए हमारी मंजिल का भ्रम। ब्रह्मांड की 2 शक्तियां, ग्रेविटी वर्सेस डार्क एनर्जी। अब सवाल यह है कि क्या हम कभी शैप्ली सुपर क्लस्टर तक पहुंच पाएंगे? जवाब छिपा है 2 सबसे बड़ी शक्तियों के बीच की जंग में। एक तरफ है ग्रेविटी, जो सबको पास लाना चाहता है, और दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड को फैलाकर सबको दूर धकेल रही है। अरबों सालों तक ग्रेविटी जीतता रहा, लेकिन लगभग 5 अरब साल पहले डार्क एनर्जी ने बढ़त ले ली, और तब से ब्रह्मांड का फैलाव तेज होता चला गया। इसका मतलब यह है कि वे विशाल सुपर क्लस्टर जो अरबों सालों में बने थे, अब धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और शायद एक दिन हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा भविष्य क्या है? लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराकर एक नई गैलेक्सी बनाएंगी। लेकिन उसके बाद डार्क एनर्जी का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि हमारी यात्रा पहले धीमी पड़ेगी, फिर रुक जाएगी, और अंत में हम उल्टी दिशा में बहने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब बाकी सभी आकाश गंगाएं हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि वे हमारे आसमान से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। और अब वो पहला सवाल फिर से, हमारी आकाशगंगा जा कहां रही है? जवाब है एक ऐसी मंजिल की ओर जहां हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम इस अनंत कॉस्मिक नदी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा भाग्य है अकेले रह जाना। और यही हमें याद दिलाता है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल,
कितना गतिशील और कितना रहस्यमयी है। हर बार जब आप रात के आसमान की ओर देखते हैं तो वहां सिर्फ तारे नहीं बल्कि आपकी अपनी यात्रा की कहानी चमक रही होती है।